तो शिकामारू ईडा से कहता है तुम हिडन लीफ विलेज क्यों नहीं आती। ईडा कहती है क्या कहा, मैं हिडन लीफ विलेज आऊँ। शिकामारू कहता है हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये बेस्ट रहेगा अगर तुम कावाकी के साथ क्लोज होना चाहती हो। ईडा फिर अपनी आंख एक्टिव करती है। शिकामारू देखकर घबरा जाता है। कोड कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाना, ये बोल ही रहा होता है। ईडा कहती है चुप करो कोड, ये मेरा राइट है कि मैं इसके बारे में सोचूं। शिकामारू देखता है उसकी लेफ्ट आई को, बड़ा हैरान हो रहा होता है ये क्या है। ईडा अपनी लेफ्ट आई से कुछ कर रही होती है। शिकामारू सोचता है आखिर ये कर क्या रही है। नारुतो भागता हुआ आता है अंदर, रूम का कोड टाइप करता है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। बहुत कोशिश करता है, नहीं खुल रहा होता। नारुतो कहता है इनो डोर नहीं खुल रहा। शिकामारू कहता है माफ करना नारुतो, ये सब मैं तुम्हें दुश्मन के जुत्सु से बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम थोड़ी देर बाहर रुकोगे। नारुतो पूछता है शिकामारू क्या तुम ठीक हो, आखिर चल क्या रहा है। कहता है मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, प्लीज अंदर मत आना, इतना महंगा डोर तबाह मत करना, विलेज का बजट वैसे भी हर साल कम होता चला जा रहा है। पीछे से सास्के और बोरुतो भी आ जाते हैं और इतने में ईडा कहती है होकागे और बाकी सब बाहर हैं, तुमने अपने साथियों को कहा कि डोर लॉक कर दो ताकि वो मेरी एबिलिटी से बच सके। शिकामारू सोचता है इसे पता है बाहर क्या हो रहा है, उसकी आंख को देखता है, कहता है अच्छा तो इसकी लेफ्ट आई ये काम करती है। अमाडो कहता है ये सैंड्रीगान है, वो दुनिया में कहीं भी देख सकती है कि क्या हो रहा है। बड़ा शॉक होता है, कहता है क्या बोल रहे हो। अमाडो कहता है ये पास्ट में हुई चीजों को भी देख सकती है, जिसका मतलब ये है कि तुम इससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। शिकामारू अमाडो से कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लगता है ये हमारी बात नहीं सुन पा रही जो हम इनो के जरिए कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो ये नहीं देख सकती, अगर हमारे पास इनो का जुत्सु ना होता हमारे लिए बहुत मसला बन जाता। ईडा बोल रही होती है मैं बहुत हैरान हूँ, सच कहूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक कारा मेंबर हूँ और तुम मुझे एक दुश्मन की तरह देखते हो, और तुम सही हो, मेरे और हिडन लीफ विलेज के बीच कुछ भी नहीं है। शिकामारू कहता है तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन अगर तुम कोड की मदद करोगी तो फिर तुम हिडन लीफ विलेज की दुश्मन होगी। हिडन लीफ विलेज और कोड, इसके बारे में सोचो, तुम कौन सी साइड पिक करोगी। डेल्टा भी ये सब सुन रही होती है और साथ कोड भी ये सब सुनकर गुस्सा कर रहा होता है। दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में हमें दिखाते हैं कावाकी को। सुमिरे कहती है वैसे अब सब ठीक है ना, क्योंकि बोरुतो ठीक है। कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ तुम्हारे और बोरुतो के दरमियान, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। कावाकी अपना कारमा देखता है, कहता है वो कमीना अमाडो, उसने इसे पहले से ही रिस्टोर कर दिया था मेरी इजाजत के बिना। सुमिरे कहती है शायद इसने ये तब किया था जब उसने तुम्हारा राइट आर्म रिपेयर किया था, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। कावाकी कहता है और अब ये वापस आ गया, वैसे मैं चाहता था कि ये मेरे पास होता। ये सुनकर वो बड़ी हैरान होती है, कहता है अगर मेरे पास ये ना होता लॉर्ड सेवंथ अभी तक मर चुके होते। ऐसा पहली बार है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ अपने दिल से। अब मुझे एहसास हुआ है कि मुझे इसकी जरूरत है। सुमिरे फिर बोलती है कावाकी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अमाडो के हाथों में खेल रहे हो। कहता है क्या। सुमिरे कहती है माफ करना मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मुझे बस इस बात का डर लग रहा है। मिस्टर अमाडो ने तुम्हारा कारमा रिस्टोर कर दिया, मुझे ऐसा लगता है मिस्टर अमाडो ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा कारमा रिस्टोर किया है। दूसरी तरफ अमाडो को दिखाते हैं कोड उसे टॉर्चर कर रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। कोड कहता है अब बोलो, चलो अमाडो मेरी पावर रिस्टोर करो। अमाडो कहता है शिकामारू मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिकामारू कहता है बर्दाश्त करो अमाडो, वो तुम्हें मारेगा नहीं, अगर तुम अभी मर गए तो वो अपने लिमिटर्स कभी भी नहीं हटा पाएगा और तुम्हारे मरने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे होगी, और अगर तुमने उसके लिमिटर्स रिमूव कर दिए तो फिर उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी और वो तुम्हें मार देगा। अमाडो कहता है मुझे लगता है कि मैं इसके शौक से ही मर जाऊंगा। शिकामारू सोचता है अब मैं क्या करूं। ईडा अपनी आंख से देख रही होती है और फिर कोड को कहती है कोड रुको, हमें अभी वापस जाना होगा, जल्दी करो। कोड पूछता है क्या हुआ। कहती है कावाकी आ रहा है, वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। शिकामारू सुनकर बड़ा हैरान होता है, कावाकी आ रहा है। फिर सोचता है इस दरवाजे का डोर सील है, वो खुद को छोटा करके अंदर आने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एयर वेंट में से वो आ रहा होता है। कोड बहुत शॉक होता है, कहता है कावाकी आ रहा है, मेरा काम तो होने ही वाला था। शिकामारू कहता है हाँ, कावाकी कोड के क्ला मार्क्स को छोटा कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है, तो इन्हें डर है कि ये भाग नहीं पाएंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, अमाडो कहता है इडिया का जुत्सु कुछ लोगों पर काम नहीं करता, एक वो जो उसके ब्लड रिलेटिव हों और दूसरे ओत्सुसुकी। शिकामारू कहता है क्या बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि इडा की एबिलिटी कावाकी और ब्रूटो पर काम नहीं करेगी? कहता है हाँ। कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतनी काम की बात अब क्यों बता रहे हो? अमाडो कहता है अगर मैं बता देता तो तुम कावाकी को फौरन बुला लेते इनसे लड़ने के लिए। शिकामारू कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें नहीं लगता ये सबसे बेहतरीन मूव होता? अमाडो कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कावाकी मर जाए, वो आखिरी बार मरते मरते बचा और तब इडा भी वहां नहीं थी, माफ करना लेकिन मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। शिकामारू कहता है तुम क्या बोल रहे हो? कहता है शिकामारू कावाकी की मौजूदगी तुम्हारे लिए सर दर्द है और तुम अपनी जगह सही हो, वो हमेशा विलेज के लिए एक मुश्किल बना रहा है और अब लॉर्ड होकागे भी उसकी पावर को चेक नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही चाहता कि कोड और कावाकी एक दूसरे से लड़के मर जाएं। शिकामारू कहता है कमीने, ये क्या बकवास कर रहे हो? इनो कहती है दोनों चुप कर जाओ, ये टाइम बहस करने का नहीं है। अमाडो कहता है कोड और ईडा दोनों भाग रहे हैं, इन्हें जाने दो, कावाकी के आने तक इन्हें रोकने की कोशिश मत करना, तुम्हें इन्हें हराने का एक और मौका मिल जाएगा और तुम कावाकी और ब्रूटो को स्ट्रांग होने का वक्त भी दे दोगे। फिर हमें दिखाते हैं इतने में ही कोड अपने क्ला मार्क से अमाडो को भेज देता है दूसरी तरफ। शिकामारू देखकर शॉक हो जाता है, ये क्या है? कोड कहता है चलो अब दूसरी जगह जाकर अपना काम करते हैं, बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। वो उसे क्ला मार्क में से दूसरी जगह भेज देता है। शिकामारू बहुत शॉक होता है। अमाडो डेल्टा सब देख रही होती है और बहुत परेशान होती है। इडा कहती है जल्दी करो कोड, कावाकी बस पहुंचने ही वाला है और फिर वो जाने लगते हैं। शिकामारू उन्हें शैडो से रोक लेता है। शिकामारू कहता है इनो मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, कावाकी किधर है? कोड कहता है बेवकूफ, क्या तुम मरना चाहते हो? शिकामारू कहता है क्या हुआ, कावाकी से मिलना नहीं चाहोगी? तुम तो कावाकी को पसंद करती हो। इडा कहती है डेल्टा डियर। डेल्टा कहती है क्या हुआ? इडा डियर। इडा कहती है तुम देख सकती हो ना, मुझे इसने रोक लिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? शिकामारू कहता है ये क्या है? डेल्टा खड़ी हो जाती है, जाती है शिकामारू के पास। शिकामारू कहता है ये क्या कर रही हो डेल्टा? डेल्टा उसके पास जाती है, उसे किक मारती है, वो डॉज करता है। इतने में उसकी शैडो रिलीज हो जाती है। शिकामारू कहता है क्या कर रही हो डेल्टा, खुद पर कंट्रोल करो। डेल्टा बहुत परेशान हो जाती है, कहती है मुझे इडा ने ये सब करने को कहा था। खैर इतने में इडा क्ला मार्क में से जाने लगती है, कहती है माफ करना शिका डियर, हम अब जा रहे हैं और तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया। हर शिकामारू देख रहा होता है और लास्ट में वो बोलती है हम फिर मिलेंगे और बहुत शुक्रिया डेल्टा डियर। डेल्टा भी कहती है कोई बात नहीं इडिया, दोबारा जरूर आना। हर फिर कोड भी वहां से जाने लगता है, कहता है अब मैं और हंगामा यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन शिकामारू मैंने तुम्हें भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। शिकामारू कहता है भाग जाओ और अपना गंदा चेहरा दोबारा मत दिखाना और फिर वो चला जाता है। वो जाता ही है, पीछे से कावाकी आ जाता है। वो देखता है वहाँ क्ला मार्क्स होते हैं, कहता है ये तो कोड के क्ला मार्क्स हैं, वो कमीना क्या यहाँ था? शिकामारू कहता है कावाकी माफ करना, लेकिन क्या तुम अपनी सुकूने ही कोना से इन क्ला मार्क्स को मिटा सकते हो ताकि वो दोबारा यहाँ ना आ सके? कहता है मुझे अमाडो से कुछ पूछना है, कहाँ है वो? शिकामारू कहता है किसे पता, हो सकता है अब तक वो मर गया हो। कहता है क्या बोल रहे हो? फिर हमें दिखाते हैं अमाडो को, वहां पर डेमन होता है, कहता है हे ओल्ड मैन, बहुत अरसे बाद मिल रहे हो। अमाडो सोचता है कोड तुमने डीमन को भी जगा दिया। कोड उसे पकड़ता है, कहता है तुम अब भाग नहीं सकते, अब हार मान जाओ। अमाडो कहता है अगर मैंने तुम्हारे लिमिटर्स हटा दिए तो क्या करोगे, क्या तुम मुझे मार दोगे? कोड कहता है हाँ। अमाडो कहता है ये क्या बकवास है, अगर तुम यही कहोगे तो फिर कौन तुम्हारी बात मानेगा? कोड कहता है तुम्हें दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और ये वजह तुम्हारे लिए ठीक है। अमाडो कहता है अगर तुम्हारे टॉर्चर करने से मैं मर गया तो क्या करोगे? मुश्किल तो फिर तुम्हारे लिए बन जाएगी। कहता है बकवास बंद करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अमाडो कहता है हाँ, इसका मतलब है मेरे मरने का चांस ज्यादा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं इन लिमिटर्स को हटा दूंगा तुम्हारे कुछ कहे बिना, लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बख्श दो। कोड कहता है तुम कितने नीच हो, क्या तुम्हें जरा सा भी प्राइड नहीं है? अमाडो कहता है इन बेकार की चीजों में मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करते और डील कर लेते हैं। कोड कहता है तुम हमेशा से किसी ना किसी प्लान पर आ जाते हो, जल्दी करो, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। खैर डेमन और ईडा वहां देख रहे होते हैं और फिर अमाडो पासवर्ड बोलता है, कहता है यहाँ कोई कपड़े नहीं है। कोड ये बोलता ही है तो उसका लिमिटर हट जाता है और बहुत सारी पावर रिलीज होती है। डेमन देखता है, बड़ा हैरान होता है, कहता है क्या बात है?
और जैसे ही उसका लिमिटर हटता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी लुक वाइट हो जाती है। डेमन कहता है तुम्हारी लुक तो वाइट हो गई। कोड अपने हाथों को देखता है, पावर फील करता है, कहता है ये बहुत कमाल है, लगता है अब मैं किसी से भी नहीं हार सकता। ईडा और डेमन दोनों से देख रही होती हैं। कोड कहता है अमाडो तुम्हारा जो जख्म है उससे दर्द हो रही होगी है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हें इससे आजाद कर देता हूँ। उसे मारने लगता है और साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बोरुतो का ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।